शार्क टैंक देखते हो तुम लोग? वैसे छोड़ो, क्या ही कर लोगे देख के। तुमको कौन सा अपना स्टार्टअप शुरू करना है? यूपीएससी पे ध्यान दो चुपचाप से, प्रीलिम्स आ रहा है तुम्हारा। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक न्यूज आई है, तो वहीं से शुरू करते हैं फिर आज का वीकी कैप्सूल। So the government of India has proposed to bring foreign investors under the ambit of angel tax, जो अभी तक सिर्फ इंडियन रेसिडेंट्स के लिए ही एप्लीकेबल था। Angel investors are wealthy private investors who are focused on financing small business ventures in exchange for equity. तो angel tax 2012 में इंट्रोड्यूस हुआ था और जो कैपिटल रेज होता है from the startups by the angel investors ये उन पे लगता है। It aims to deter the use of unaccounted money through the subscription of shares of a closely held company at a value that is higher than fair market value of the firm's shares. Dermatologists in Delhi have cautioned users that there is no scientific evidence to prove the usage of biotin for healthy hair and nail growth. हाय हाय, कितने सारे फार्मा कंपनीज का नुकसान करवा दिया यार आपने। सोचो, अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे यार वो लोग, देख लो फिर क्या ही बताएं। इसका डेली इंटेक जरूरी होता है क्योंकि हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता है और जो ह्यूमन सेल्स होते हैं वो विटामिन B7 को बनाते नहीं हैं। पर हमारे बॉडी के जो बैक्टीरिया होते हैं दे कैन प्रोड्यूस बायोटिन। इट्स प्रेजेंट इन न्यूमरस फूड सोर्सेज लाइक रेड मीट, एग्स, सीड्स, नट्स। Deficiency of biotin can cause hair loss, scaly red rash around the eyes, nose, mouth, depression, hallucinations, loss of control of bodily movements, that is called ataxia, increased risk of bacterial and fungal infections. A breach of privilege motion was moved against senior BJP MLA and deputy leader of the opposition Rajendra Rathod in Rajasthan. अब इसके बाद भैया असेंबली में हल्ला कर दिए ये लोग, पूरा सीन बनाने लगे। तो जो स्पीकर हैं सीपी जोशी जी, उन्होंने बोला कि अरे इस मोशन पे ना हम जल्दी ही डिसीजन ले लेंगे, आप लोग शांत हो जाओ। कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के एक फेल्ड मीटिंग के बाद 81 एमएलएस ने सितंबर 2022 में मास रेजिग्नेशन किया था। तो क्या है ये प्रिविलेज मोशन? एक तो आर्टिकल 105 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दो प्रिविलेज प्रोवाइड करता है। पहला ये द फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट एंड द राइट्स टू पब्लिकेशन ऑफ हिज प्रोसीडिंग्स, और दूसरा द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स 1908 प्रोवाइड्स फ्रीडम फ्रॉम डिटेंशन एंड अरेस्ट ऑफ द मेंबर्स ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द मीटिंग ऑफ द हाउस। तो ये प्रिविलेजेस इसलिए दिए गए हैं कि जो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स हैं ये अपना काम ठीक से कर सकें। लेकिन ये जब भी कुछ सीन कर देते हैं ना उल्टा पुल्टा, जब इनका फायदा उठा लेते हैं प्रिविलेजेस का ना, तो वहां से बाहर निकलने के बाद ना भैया इनकी वाट लग जाती है अच्छे से। रिसेंटली इन द यूनियन बजट ऑफ 2023 एंड 2024 फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंस्ड द न्यू मिस्टी स्कीम, दैट इज मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम्स स्कीम। नहीं भैया, इसमें ना बंगाली मिठाई नहीं बांटी जा रही है। ये इंडिया के ग्रीन पुश इनिशिएटिव का एक पार्ट होगा जो कि मैंग्रोव फॉरेस्ट के इंटेंसिव एफॉरेस्टेशन के ऊपर एम करेगा थ्रू मैंग्रोव प्लांटेशन अक्रॉस कोस्टलाइंस एंड सॉल्ट पैन लैंड्स। चलो भैया, दे रहा है दुरुस्त है, अच्छा किया। The program will operate through convergence between MGN REGS, Campa Fund and other sources. The Hindu group has bagged 4 awards at VAN IFRA's 6th edition of Digital Media South Asia Awards 2022. VAN IFRA is a global organization for the world's press. Its mission is to protect the right of journalists and publishers around the world to operate independent media. India's national security holds talks with the US counterparts on the Initiative for Critical and Emerging Technologies (ICET). ये ICET इनिशिएटिव का पहला डायलॉग था जो कि यूएस और इंडिया ने लॉन्च किया था इन मई 2022 एंड व्हिच इज रन बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स ऑफ बोथ द कंट्रीज। इसमें 6 एरियाज को आइडेंटिफाई किया गया है फॉर कोऑपरेशन: scientific research and development, quantum and artificial intelligence, defense innovation, space, advanced telecom, which would include things like 6G and semiconductors. The objective of this initiative is to provide cutting-edge technologies across the world which are affordable. लेकिन मुझे चिंता ना तुम्हारी हो रही है विनोद कि अगर 4G में तुम अभी इतना फोन चला रहे हो तो 6G आ जाएगा तो तुम कितना फोन चलाओगे और कितनी पढ़ाई कर पाओगे फिर। A mother in Brazil gave birth to a 2-foot tall baby weighing around 16 lb or 7.3 kgs, and the term that is used for such giant babies is macrosomia. Any baby that weighs more than 4 kgs regardless of its gestational age is said to have macrosomia. In mothers with gestational diabetes, which is diabetes during pregnancy, the risk of macrosomia increases by 15 to 45%. And the risk of macrosomia also increases during pregnancy in advanced age. और child birth के टाइम पे complications भी बढ़ जाती हैं। मैं तेरी दुश्मन अगर ये गाते हुए नागिन आपके पास आएगी ना तो घबराना नहीं, बोलना कि दीदी आपके पास वेनम है, हमारे पास एंटी वेनम है। क्योंकि साइंटिस्ट ने अभी रिसेंटली कोबरा टॉक्सिन्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस को ढूंढ निकाला है। इससे एंटी वेनम और स्मॉल मॉलिक्यूल इनहिबिटर्स को डेवलप करने में ना आसानी होगी, which will help to mitigate the local effects of the toxic of the cobra venom at the site of the bite. Cytotoxins are essential classes of non-enzymatic three-finger toxin family.
Cytotoxins act by depolarizing neurons and heart muscle membranes. Recently, the scientists of Indian Institute of Science have found hazardous amount of radioactive radon to be present in air and water in the outskirts of Bangalore. Radon was first detected as an emission from the radioactive decay of radium. Radon is odorless, inert, invisible radioactive gas and naturally released from rocks, soils and water. और ये naturally derive होता है from urium through its radioactive transformation. Radon अगर water और air में रहेगा तो पता है क्या हो जाता है? लंग कैंसर का खतरा बढ़ जाता है भैया, और यूरेनियम से ना किडनी कैंसर का। इस बार प्रीलिम्स में आने वाला है ये। Recently, the Supreme Court has rejected the petition to bar candidates from contesting from more than one constituencies in general or assembly elections. Section 33(7) of the Representation of Peoples Act permits a candidate to contest any election from any two constituencies, चाहे वो parliamentary हो, state assembly, biennial council या फिर by elections. और ये जो बार है ये 1996 में लगा था भैया। इससे पहले कैंडिडेट ना चाहे जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ सकता था। मतलब चलो छोड़ो, नो कमेंट्स। ब्रॉडबैंड इज डिफाइंड एज अ डेटा कनेक्शन दैट इज एबल टू प्रोवाइड इंटरैक्टिव सर्विसेज इंक्लूडिंग इंटरनेट एक्सेस। ये जो डेफिनेशन है ना, इसको अच्छे से रट लो, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशंस ने ब्रॉडबैंड की डेफिनेशन को अब चेंज कर दिया है। पहले 512 kbps वाले कनेक्शन को ब्रॉडबैंड कनेक्शन कहते थे, पर अब जो मिनिमम डाउनलोड स्पीड है हर एक इंडिविजुअल सब्सक्राइबर के लिए फ्रॉम डेटा सर्विसेज वो 4 टाइम्स होना चाहिए, मतलब कि 2 Mbps। भाई मुझे तो बहुत अच्छी लग रहा है ये न्यूज़ सुन करके, क्योंकि ब्रॉडबैंड के नाम पे इतना इन्होंने लूट मचा रखी थी ना, ये होना चाहिए था। अच्छी बात। मालावी इन साउथ अफ्रीका इज इन द मिक्स्ड ऑफ अ कॉलेरा आउटब्रेक एंड पिछले 11 महीने में 900 डेथ्स हो चुकी हैं। तो द कंट्री नियरली इरेडिकेटेड दिस वाटरबॉर्न डिजीज अ कपल ऑफ इयर्स अगो। ये साउथ ईस्ट अफ्रीका की एक लैंडलॉक कंट्री है और इसको पहले नियासा लैंड भी बोलते थे। And this country is called the warm heart of Africa due to the friendliness of the people. तो जो तुम लोग ये मोमोज वगैरह खाने के लिए बाहर जाते रहते हो ना, ये सब करना बंद कर दो, ठीक है? पढ़ाई पे ध्यान दे दो यार, प्रीलिम्स आ रहा है और गर्मी भी आ रही है, ठीक है? तो थोड़ा सा घर के अंदर ही रहो। मम्मी को बोलो मम्मी घर में ही मोमोज बना दें प्लीज। तो ये हो गया हमारा आज का वीकली कैप्सूल। आई होप ये आपके लिए यूजफुल रहा हो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एडुक्यूमी एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले हफ्ते। अरे रमेश भैया छोड़ो यार, मोमोज रहने दो, आज दाल चावल ही खा लेते हैं रमेश भैया, कोई दिक्कत नहीं है। सादा जीवन उच्च विचार।